आज आप सभी को हम बताएंगे कि यदि आप किसी स्प्लिट एयर कंडीशनर को चेक करने जाते हैं और पता चलता है कि एसी में कूलिंग बहुत कम आ रही है, तो आपको करना क्या है कि एसी को आप पहले ऑन कर लेंगे और एसी को ऑन करने के बाद आप उसके आउटडोर के पास जाते हैं और आउटडोर में आप देखेंगे यहां पर आपको दो लाइन मिल जाती है। यहां देख सकते हैं, यहां हमारे पास एक नॉन इन्वर्टर स्प्लिट एयर कंडीशनर का ये आउटडोर है। हमने इसको चालू कर दिया है और ये जो आप देख रहे हैं ये मोटी वाली लाइन जो होती है ये सक्शन लाइन होता है और इसके नीचे आप देखेंगे ये हमारा डिस्चार्ज लाइन होता है। ये पतली लाइन होती है, इसको लिक्विड लाइन के नाम से भी जाना जाता है। अब यहाँ देखेंगे आउटडोर हमारा चल रहा है, अर्थात इसके अंदर का कंप्रेसर चल रहा है और इसके डिस्चार्ज लाइन पर आप यहाँ देख सकते हैं इस तरह से आइस बन गया है, बहुत ज्यादा आइस इसमें जम गया है। तो इस तरह से अगर आप किसी स्प्लिट एयर कंडीशनर को चेक करने जाते हैं और उसके डिस्चार्ज लाइन पर आपको इस तरह से आइस मिल रहा है तो समझ लेना कि उस एसी में गैस कम है और उसमें आप गैस को बढ़ा देते हैं तो आपके स्प्लिट एयर कंडीशनर में कूलिंग आ जाएगी। तो आज हम आप सभी को इसमें गैस कैसे बढ़ाया जाता है ये बताएंगे और आप ये जान लीजिए कि इसका जो सक्शन लाइन होता है, इस सक्शन लाइन का जो यूनियन असेंबली होता है, इसके चार्जिंग लाइन से हमने मीटर का चार्जिंग लाइन भी जोड़ दिया है। और आप यहाँ देख सकते हैं मीटर में हमारा जो गैस का रनिंग प्रेशर होना चाहिए, इसमें 22 नंबर गैस चार्ज है और 22 नंबर का जो रनिंग प्रेशर होता है वो 60 से 70 होना चाहिए। और इस समय ये कितना बता रहा है आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको 20 के नियर अबाउट बैक प्रेशर मिल रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि एसी में गैस बहुत कम है। तो चलिए हम आपको बताते हैं इसमें गैस कैसे बढ़ाना चाहिए। तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि ये जो आपका कंपाउंड गेज मीटर होता है, इस कंपाउंड गेज मीटर के ठीक सामने वाली लाइन जो होती है, इस सामने वाली लाइन को मैंने कहा जोड़ दिया है, यहाँ आउटडोर का जो सक्शन यूनियन असेंबली होता है इसके चार्जिंग लाइन से मैंने जोड़ दिया है। और कंपाउंड गेज का जो ये दूसरा वाला लाइन है ये आपको कहाँ जोड़ना है इसको आप जान लीजिए, ये दूसरी वाली लाइन। तो ये दूसरी वाली लाइन आप यहाँ देख रहे होंगे कि सीधे हमने सिलेंडर से जोड़ दिया है यहाँ पर। अब इस समय हमारा आउटडोर चल रहा है और हमें गैस को चार्ज करना है तो यहाँ मीटर को एक लोग आप पकड़ लीजिए। अब इसमें गैस को चार्ज करना है तो इसके लिए आपको करना क्या है, ये देखेंगे रेचेट रिंच आपके पास अगर है तो ठीक है, नहीं तो सलाई रिंच से या इसके साइज का आप कीले लेंगे, उसकी सहायता से आप इसको चालू बंद कराते हैं। तो ये जो इसका वाल होता है ये जल्दी खराब नहीं होता है। लोग करते क्या है इसको सलाई रिंच से या अलग प्रकार के साइज के, देखिए ये गलत तरीके से मेरे ख्याल से इसके पहले भी इस पे काम लोग कर चुके हैं। ये देखेंगे ये खराब हो गया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, ये देखेंगे इससे लग नहीं रहा इसमें, तो आपको करना क्या है कि इसके स्थान पर सलाई रिंच लेंगे। तो एक सलाई रिंच यहाँ देखेंगे हमारे पास है। अब हम इसको सलाई रिंच की सहायता से क्या करेंगे, गैस को खोलेंगे और ये बहुत आसानी से देखेंगे गैस आपको समझ में आएगा कैसे हमें चार्ज करना है। तो यहाँ देखेंगे ये अब हम इसको खोल लेते हैं। ये गैस पूरी तरह से हमने यहाँ पर खोल दिया है, ये खुल गया है। अब हम क्या करना है आप देखेंगे, ये सिलेंडर को आप ऐसे पकड़ ले, ये सिलेंडर को पकड़ लेते हैं। इसके बाद यहाँ आप मीटर में देखेंगे, सभी लोग देखिएगा, यहाँ मीटर में देखिएगा मैं यहाँ से गैस बढ़ा रहा हूँ और ये जो देखेंगे गैस बढ़ रही है। इस समय धीरे धीरे हमको गैस बढ़ाना है, ऐसे धीरे धीरे गैस को हम बढ़ा रहे हैं। और एक बात जान लीजिए, इस सिलेंडर से इस समय हम क्या चार्ज कर रहे हैं, प्रेशर चार्ज कर रहे हैं इसमें। और अगर आपको लिक्विड चार्ज करना है तो या सिलेंडर को हम उल्टा करेंगे तो बहुत तेजी से देखेंगे गैस चढ़ेगी। तो प्रेशर आप चार्ज करिए, अभी लिक्विड नहीं चार्ज करना है। यहाँ से आप धीरे धीरे इसे प्रेशर चार्ज कर देते हैं तो देखेंगे ये। और अगर आपको देखना है गैस हमारा कितना चार्ज हुआ है तो एक बार इस कंपाउंड गैस के जो ये वाल है इसको आप बंद कर देते हैं। तो यहाँ आप अगर इसको बंद कर देते हैं देखेंगे ये, तो इस समय गैस अभी कितना था, 20 के नियर अबाउट था, अब इस समय कितना पहुंच गया है आप देखेंगे इसमें 40 पहुंच रहा है। तो और मीटर ये जो हमारा होता है
मीटर, ये देखिए हमने आपसे भी चर्चा किया है कि क्लेम मीटर को हम ऑन कर लेते हैं और इस समय एम्पियर भी चेक करेंगे। तो किसी एक वायर में लगा दो भैया, इसको इधर से लगा दीजिए, देखिए लग गया है। और इस समय एम्पियर की बात करें तो यहाँ देखेंगे 5.67 के पास एम्पियर जा रहा है। और मीटर में कंपाउंड गेज की जो सुई है ये आप देखेंगे लगभग 40 है। अभी हम गैस को और बढ़ाएंगे तो देखेंगे बहुत आसान होता है करना, बहुत बड़ा काम नहीं है। आप ऐसे धीरे धीरे गैस बढ़ा देंगे। आप बीच बीच में चाहें तो लिक्विड भी चार्ज करते हैं, तो ऐसे सिलेंडर को उल्टा कर दिया जाता है, तो बीच बीच में हम लिक्विड भी चार्ज कर देते हैं। वैसे लगभग आप कंटिन्यू प्रेशर ही चार्ज करते हैं तो कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन बीच बीच में लिक्विड भी चार्ज किया जाता है, ऐसा लोग बताते हैं और करना भी चाहिए। तो यहाँ देखेंगे गैस हमारी चार्ज हो रही है। एक बार हम इसको बंद करते हैं, ये यहाँ से देखेंगे बंद कर दिया। अब इस समय आप देखेंगे तो ये बैक प्रेशर हमें लगभग आप देखेंगे 60 के नियर अबाउट जा रहा है। और अभी हमें बैक प्रेशर कितना पहुंचाने की जरूरत है, 60 से 70 होना चाहिए, 60 के नीचे नहीं होना चाहिए। और इस समय देखेंगे एम्पियर हमारा मीटर कितना ले रहा है, इस समय पहुंच गया है ये 6.41 एम्पियर जा रहा है। और ये 1.5 टन की एसी है, इसमें हम 22 नंबर गैस चार्ज कर रहे हैं, तो ये लगभग कितना जाएगा, 8 एम्पियर के आसपास जाना चाहिए। तो अभी हम इसमें गैस को बढ़ाएंगे, देखेंगे ये गैस हमारी, ये देखें गैस को हम बढ़ा रहे हैं। और एक बड़ी बात आप यहाँ देख सकते हैं कि जो अभी डिस्चार्ज लाइन पे आइस आ रहा था, और देखेंगे हमने गैस को बढ़ा दिया है। अब यहाँ सक्शन और डिस्चार्ज लाइन को आप देखेंगे ध्यान से, तो जैसे सक्शन लाइन आपको दिख रही है ठीक उसी प्रकार से आपको डिस्चार्ज लाइन भी देखने को यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि गैस कम थी, हमने गैस को बढ़ा दिया है और इसके डिस्चार्ज लाइन पर जो आइस आई थी वो आइस पूरी तरह से हट गया है। और यहाँ हम देखेंगे कंपाउंड गेज में कि अभी हमें गैस कितना बढ़ाना है। तो यहाँ देखेंगे इस समय बैक प्रेशर मुझे 60 से कुछ कम मिल रहा है, तो अभी चलिए थोड़ा सा और गैस को बढ़ा देते हैं, क्योंकि गैस इसमें आपको कितना ले जाना है, लगभग कम से कम 60 से कम नहीं होना चाहिए। तो हमें 60 तक इसमें कम से कम गैस को चार्ज करना है। तो यहाँ देखेंगे 60 हमने पहुंचा दिया है। अब इस समय अगर देखें तो हमारा जो क्लैंप मीटर है कितना एम्पियर करंट ले रहा है, इस समय 6.6 करंट ले रहा है। और यहाँ पर आप देखेंगे तो हम इसमें R22 नंबर गैस चार्ज कर रहे हैं। और ये जो हमारा R22 होता है, R22 का जो बैक प्रेशर होता है, ये बैक प्रेशर 60 से 70 होना चाहिए। और इस समय लगभग ये 60 के पास पहुंच गया है। और अभी हम इसमें गैस को थोड़ा थोड़ा करके इसे बढ़ा देंगे, ज्यादा समय नहीं लगेगा। और आप देखेंगे बहुत अच्छी कूलिंग भी आएगा। और यहाँ आउटडोर के पास देख रहे होंगे सभी लोग, देखिए यहाँ हीटिंग बहुत अच्छी आ गई है। अगर अनुभव लेना चाहते हैं तो यहाँ सामने आ जाइए, आप सभी लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी हीटिंग आई है आउटडोर के। यहाँ पर जहाँ फैन चल रहा है, हाँ सभी लोग देख सकते हैं बहुत अच्छी हीटिंग आई है और कूलिंग भी कमरे में बहुत अच्छी आई होगी। और यहाँ पर आप देखेंगे इस समय जो बैक प्रेशर हमारा है वो 60 पहुंच गया है। और एम्पियर इस समय हम देखें तो एम्पियर भी आप देखेंगे 6.83 एम्पियर इस समय हमारा एसी ले रहा है। तो इस तरह से बहुत अच्छा रिस्पांस है। आप किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस को चार्ज करने जाते हैं तो इसी तरह से आप उसके गैस को बढ़ा लेना। और मैं एक जानकारी आपको दे दूं कि इसमें गैस कम था, इसके डिस्चार्ज लाइन पर आइस आ रहा था, हमने गैस को बढ़ाया। तो गैस को मैं बढ़ाया हूं, लेकिन आप भी अगर इस तरह से कहीं किसी स्प्लिट एयर कंडीशनर को बनाने जाते हैं, आपको भी उसके डिस्चार्ज लाइन पर अगर आइस मिल जाता है तो गैस तो आप बढ़ाइएगा, लेकिन इससे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि गैस कम क्यों हुआ। तो गैस कम क्यों हुआ, इसका मतलब कहीं लीक था, इसलिए गैस कम हुआ। और हमें इस आउटडोर में लीकेज मिला, इसलिए हमने गैस को बढ़ाया। यहाँ देखेंगे आउटडोर में ये जो चार्जिंग लाइन हम लगाते हैं, इसी चार्जिंग लाइन के पास से यहाँ पर लीकेज था। तो हमने क्या किया, इस चार्जिंग लाइन से वो लीकेज, इसके अंदर एक पिन होती है, पिन को मैंने फिर से टाइट कर दिया और लीकेज रुक गया। तो वो लीकेज कोई जरूरी नहीं है कि आउटडोर में आपको यही मिलेगा, लीकेज आपको इंडोर से या उसके आउटडोर में कहीं पाइप में जहां ज्वाइंट है, जोड़ है, कहीं भी हो सकता है। तो पहले आप लीकेज की जांच करना, उसके बाद आप गैस चार्ज करेंगे तो और आप रिस्पांस की तरफ जाएंगे और भी अच्छा रहेगा।
तो इस तरह से आप किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में अगर गैस कम है तो बहुत आसानी से आप उसका गैस बढ़ाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे इस समय बैक प्रेशर कितना बता रहा है, 60 बैक प्रेशर बता रहा है। अभी हम इसमें और थोड़ा सा गैस चार्ज कर रहे हैं और यहाँ पर सिलेंडर को आप पलट देंगे तो लिक्विड जाएगा। यहाँ देख लीजिए, पलट दीजिए, इसे पकड़ लीजिए एक लोग। इस समय हमें लिक्विड इसमें थोड़ा चार्ज कर देना है, क्योंकि प्रेशर अगर ज्यादा चार्ज कर देंगे तो थोड़ा कूलिंग प्रभावित होने लगता है। तो इस समय यहाँ एम्पियर की बात करें तो आप देखेंगे एम्पियर भी हमारा इस समय बढ़ ही रहा है। भी लगभग ये 7 एम्पियर देखेंगे, 7 एम्पियर करंट ले रहा है। तो 7 से 8 एम्पियर अगर करंट ले रहा है तो बहुत अच्छा है। तो यहाँ देखेंगे अब हम इसमें गैस को बंद करेंगे और आप देख रहे होंगे कि इस समय बिल्कुल 60 और 70 के बीच हमारा ये कंपाउंड गैस के मीटर की सुई चल रही है। अर्थात इसमें हम लगभग 70 गैस इसमें चार्ज कर चुके हैं। माने कि बैक प्रेशर कितना होना चाहिए, 60 से 70 होना चाहिए और 70 बैक प्रेशर इस समय बता रहा है, बिल्कुल राइट बता रहा है। तो गैस इसमें आपको कितना चार्ज करना है, 22 नंबर अगर आप गैस चार्ज कर रहे हैं तो उसका बैक प्रेशर 60 से 70 होना चाहिए और इस समय 70 चार्ज हो गया है। और मीटर हमारा जो क्लेम मीटर है एम्पियर भी ले रहा है, 7.5 एम्पियर करंट ले रहा है, 7.5 से 8 एम्पियर करंट लेना चाहिए। तो इस तरह से आप किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर में गैस को बहुत आसानी से बढ़ा सकते हैं। तो मेरे ख्याल से गैस कैसे बढ़ाना है ये सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। और यहाँ आप जान लीजिए गैस बढ़ा देने के बाद अब आपको ये मीटर अपने आउटडोर से कब निकालना है और कैसे निकालना है। तो इसके लिए आप सबसे पहले क्या करेंगे, एसी को बंद कर देंगे। तो जाइए एक लोग, आप नीचे जाइए, तुरंत एसी को बंद करके आइए और उस समय देखिए, हाँ तुरंत जाइए, एसी बंद करके आप आ जाइए। यहाँ देखेंगे गैस बहुत अच्छे तरीके से चार्ज हो गया है। अब हम एसी को बंद करेंगे और एसी को बंद करने के बाद हम चार्जिंग लाइन को आउटडोर से कैसे अलग करते हैं इसकी भी जानकारी आपको होना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे ये जो मीटर हमारा है कंपाउंड गेज मीटर। अब ये कंपाउंड गेज मीटर की ये जो सुई जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इस समय स्टैंडिंग प्रेशर की तरफ ये सुई जा रही है क्योंकि हमारा आउटडोर बंद हो चुका है। तो जब आउटडोर इसका बंद हो जाता है तो इसमें जितने नंबर की गैस चार्ज होती है उसका जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है आप देखेंगे ये लगभग 150 के आसपास जाएगा, क्योंकि 22 नंबर जो गैस होती है उसका स्टैंडिंग प्रेशर कितना होता है, 150 होता है। तो ये देखिए धीरे धीरे सुई जा भी रही है, 140 के करीब पहुंचने वाला है। तो ये 150 पे जाके रुक जाएगा क्योंकि ये 22 नंबर गैस है। तो 22 नंबर का जो स्टैंडिंग प्रेशर होता है वो 150 होता है और रनिंग प्रेशर कितना होता है, 60 से 70 होता है। अब चलिए मैं आपको यहां पे बताता हूं कि आप इसकी चार्जिंग लाइन को यहां से अलग करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे इस चार्जिंग लाइन को ऐसे पकड़िए, सभी लोग देखिएगा ध्यान से, ऐसे पकड़ना, इसको पकड़ लेना ऐसे। तो चाहे 22 नंबर आपने चार्ज किया हो या 32 नंबर या 410, तो इसको थोड़ा सा एसी की तरफ ऐसे ऐसे उधर ऐसे पुश कर देना इस लाइन को, ठीक है, ऐसे पुश कर देना और उसके बाद प्लायर की सहायता से इसको थोड़ा सा ऐसे ढीला कर लेना। ऐसे जब आप इसको ढीला कर देंगे तो देखेंगे नट ढीला हो गया। अब यहां पर गैस नहीं निकलेगी बहुत ज्यादा। अब देखेंगे जब ये नट ढीला हो गया तो ऐसे ऐसे निकाल दिए, इससे कोई रिस्क नहीं रहेगा और आपको कभी भी गैस का रिस्क नहीं लेना पड़ेगा। इससे कभी देखते होंगे कि कुछ लोगों को कभी कभी ऐसा होता है, मैंने भी सुना है देखा भी है कि हाथ जल जाता है। तो इस तरह से आप करोगे तो कभी आपके साथ कोई धोखा नहीं होगा। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये जो चार्जिंग लाइन था हमारा, चार्जिंग लाइन से तो हमने ये कंपाउंड गेज का चार्जिंग लाइन निकाल दिया है। अब इसमें आपको एक डेड नेट लगाना है। तो इस पे आप टेफ्लॉन टेप लपेटिए और नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर लगा देते हैं तो अच्छी बात है। तो फिलहाल इसमें लीकेज नहीं है और टेफ्लॉन टेप लगा देते हैं तो अच्छी बात है। और यहाँ देखेंगे इसको खूब अच्छे से टाइट कर देंगे और जब ये आपका अच्छे से टाइट हो जाता है उसके बाद आप एसी को दोबारा चार्ज चालू करेंगे। ये देखेंगे हमने इसको बंद कर दिया अच्छे से और आपका ये कंपाउंड गेज मीटर निकल गया है। और देखेंगे ये सिलेंडर। तो इस तरह से
कभी भी किसी भी स्प्लिट एयर कंडीशनर को आप देखने जाते हैं और उसमें आपको पता चलता है कि कूलिंग कम आ रहा है, उसके डिस्चार्ज लाइन पर आइस आ रहा था, तो समझ लेना कि उसमें गैस कम है। लेकिन गैस क्यों कम हुआ, कहां से कम हुआ, इसका पता लगा लेते हैं तो और भी अच्छा होगा। और मैंने पता लगाया था, इसलिए हमने इसमें गैस को बढ़ा दिया। तो आप भी ऐसे करेंगे तो हमेशा